हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो ये चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे बोर्ड के हिसाब से, जो नया सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें है क्या, हम लोग सर्किल की एरिया, कंप्लीट सर्किल की एरिया निकालना अच्छी तरीके से जानते हैं। और भी कुछ फिगर्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है ट्रायंगल है और स्क्वायर है, इसकी एरिया हम लोग निकाल ले रहे हैं। हम क्या करते हैं कि आपको हम एक सर्किल बना के दे रहे हैं। ये सर्किल है, इसे आप भली भांति परिचित हैं और इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं। ये रेडियस होती है, ठीक है भाई, ये रेडियस होती है। हम क्या करें, दो रेडियस लें और उसके करेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो शेप बनेगा उसे हम कहेंगे सेक्टर। ये एक रेडियस है और एक रेडियस ये है, और ये आपके पास आर्क है ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क है। ये जो डायग्राम बना है ये ओ मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर पॉइंट नाम दे देते हैं, ये सी है। जो ये ओ ए सी बी बना है, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज सेक्टर। क्या नाम दिया गया है? सेक्टर। ये है आपका सेक्टर। इतना ये सब सेक्टर है। ये पूरा यहाँ पर अगर हम इसको शेड कर दें तो ये सेक्टर बन जाता है अगर दो रेडियस है, उसके करेस्पॉन्डिंग आर्क है, उतना अगर हम शेप निकालते हैं या उसकी हम एरिया फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर। दूसरी कंडीशन, ये एक रेडियस है और एक रेडियस ये है, और इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी तो आर्क है, ये भी तो इतना बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सेक्टर है 100%। ये भी सेक्टर है। कैसे? ये भी सेक्टर है। अब इतना ये छोटा है इसलिए हम इसे माइनर बोल देते हैं, माइनर सेक्टर। और ये पार्ट बड़ा है इसीलिए हम इसको मेजर सेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? मेजर सेक्टर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई कि सेक्टर क्या होता है, किसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं और किसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब बात करेंगे हम सिगमेंट की। क्या? सिगमेंट। ये आपके पास एक सर्किल है। अब क्या करते हैं, कॉर्ड का नाम सुना है आपने, कि हम क्या करें, सर्किल के दो पॉइंट के बीच में कोई एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक साइड बना दें, एक कोई जैसे रे बना दें, वो लाइन बना दें। ये एरिया, वो रेडियस है ये दो पॉइंट हैं ए और ये है बी, और यहाँ पर पॉइंट को ही नाम दे देते हैं, सी दे देते हैं। तो जो ये डायग्राम बना, ये जो शेप बना ए बी सी, इतना अगर हम शेड कर दें, ये इस वाले पोर्शन को नाम देते हैं हम लोग सिगमेंट। क्या नाम देते हैं? सिगमेंट। ठीक, सिगमेंट हो गया। अब एक कॉर्ड और उसके करेस्पॉन्डिंग जो आर्क आती है, उससे जो मिलकर एक शेप बनता है, दैट इज कॉल्ड सिगमेंट। अब ये कॉर्ड है, ठीक है, और यहां पर ये इसके करेस्पॉन्डिंग आर्क ये भी तो है, तो इसका मतलब ये भी सिगमेंट है। क्या है? सिगमेंट। ठीक, अब बात आती है किसको हम माइनर बोलें, किसको हम मेजर बोलें। जो छोटा है उसे माइनर, जो बड़ा है उसे मेजर बोल देते हैं। तो ये आपके पास है माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, और ये है आपके पास मेजर सेगमेंट। ठीक, अब इसी की हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे। अगर आपके पास ये सर्किल दिया हुआ भाई, इसकी रेडियस है आपके पास आर है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि इसका सरकमफेरेंस बताओ, तो हम सटीक सरकमफेरेंस क्या होगा? सरकमफेरेंस होता क्या है भाई? जैसे सपोज दैट ये आपके पास एक धागा है, यहाँ से यहाँ तक एक धागा है। हमने क्या किया, इसको उठाया, इस धागे को ऐसे उठाया और ऐसे राउंड शेप में इसको यहाँ पर रख दिया इस फॉर्म में। अब हमने क्या किया, उसके सेंटर से उसके यहाँ पॉइंट पर क्या किया, एक पॉइंट लगाया, वहाँ से उसकी रेडियस मेजरमेंट कर ली, और जो हम उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे इस सर्किल का,
तो इस ही धागे की लंबाई आ जाएगी, यानी कि इसके बाहर चारों तरफ जितना ये जितनी ये लंबाई होगी इसकी वो आपकी आ जाएगी। तो यही है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस निकाल देंगे हम 2πr। एरिया भी निकाल देंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? πr²। ठीक है, ये तो रही आपकी बात कि अगर आपके पास सिंपल सर्किल है, उसमें कहीं भी कोई कट पीस नहीं है, तो हम उसको इस तरीके से उसका सरकमफेरेंस और एरिया निकाल सकते हैं। बट यदि कह दिया जाए भाई ये आपके पास सेक्टर है, ये सेक्टर है, ठीक है, अब ये सेक्टर है, इसकी एरिया बताओ, हम ये इस पोर्शन की एरिया बताओ, इसकी एरिया बताओ। तो ये पॉइंट O है, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट C ले लेते हैं। अब कह रहा है कि OACB सेक्टर है, इसकी एरिया बताओ। अब कोई भी सर्किल है उसकी एरिया क्या होती है? πr²। ठीक, πr²। जो ये πr² है, ये सर्किल के एरिया तब है जब सर्किल 360 डिग्री पर होता है। देखो यहाँ से भाई चले हम लोग, यहाँ इस पॉइंट से, यहाँ से घूम के फिर से आ गए, कितना राउंड होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये जो πr² है ये किस एंगल पर निकल रहा है? 360 डिग्री। तो अब बताओ ये 360 डिग्री पर एरिया आ रहा πr², तो 1 डिग्री पर कितना एरिया आएगा? 1 डिग्री पर कितना एरिया आएगा? सिंपल सी बात है, 1 डिग्री पर आएगा πr² डिवाइडेड बाई 360। जैसे भाई पूछे 50 पेन का मूल्य, 50 रुपये है 5 पेन, ये पेन है इधर, ये है रुपये, ठीक है। 5 पेन का मूल्य 50 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य बताओ, तो 50/5 करते हैं, यही तो करते हैं। एक पेन का मूल्य निकल गया, तब क्या, चाहे जितने 3 पेन का मूल्य बताओ, मल्टीप्लाई बाई 3। तो यही है 1 डिग्री मान लेते हैं, 1 डिग्री होगा कहीं पर, यहीं पर, यहाँ पर लगभग 1 डिग्री होगा। तो इस इतनी एरिया कितनी होगी जगह? πr/360। अब ये 1 डिग्री पर एरिया निकल गई। अब कहे कोई थीटा डिग्री पर एरिया बताओ। थीटा डिग्री मतलब हम कर देंगे थीटा, थीटा मीन्स कोई सा भी एंगल है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 रख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया है, ये सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला है। जैसे अभी क्या, होल देखो, ये होल सर्किल है, πr² है, आधे सर्किल का हमें एरिया निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड ही तो करते हैं। ये यहाँ तक भाई, ये एक सर्किल है, यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये इतना है, हम कहें इसकी एरिया बताओ, तो हम क्या करेंगे? पूरे सर्किल की एरिया निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये आया कहाँ से? यहीं से तो आया है, πr² था, देखो πr² 360, और आधे एरिया कितना एंगल बना जाकर? आधा, पूरा है 360, आधा कितना हुआ? 180, तो यहाँ पर 180 कर देंगे। ऐसे किया, कितना आया? πr² डिवाइडेड बाई 2, यही तो मिला जाकर। तो इस तरीके से हम सेक्टर की एरिया निकाल लेते हैं। अब रही बात आर्क, तुमसे पूछ ले भाई इसकी लंबाई क्या है? AB जो ये आर्क है, इसकी लंबाई बताओ। अब इसकी लंबाई कैसे आएगी? तब हम सरकमफेरेंस का फार्मूला हमें पता है कि जो पूरा सर्किल है, अगर हम उसकी एरिया सरकमफेरेंस निकालते हैं तो 2πr। 2πr किस एंगल पर आ रहा है? 360, 360। तो 1 डिग्री एंगल पर कितना बनेगा जाकर? आर्क की लेंथ 1 डिग्री मान लेते हैं, यहीं पर है, तो इस इतनी लंबाई जो है ये कितनी होगी जाकर? तो 2πr है 360 होल सर्किल की, तो 1 डिग्री पर 2πr डिवाइडेड बाई 360, ये 1 डिग्री पर हुआ। अब थीटा डिग्री पर, थीटा डिग्री मीन्स मतलब कोई सा भी एंगल है, तो हम यहाँ पर थीटा कर देंगे। ये तुम्हारा बन गया फार्मूला। इसको हम और अरेंज करके लिख सकते हैं।
इधर लिख देते हैं थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ये तुम्हारा है आर्क की लेंथ। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको और अच्छे वे में लिख देते हैं, ऐसे देखने में अच्छा रहेगा ये। तो ये दो फार्मूले आपके पास सेक्टर से रिलेटेड हैं, उसकी एरिया और उसके सरकमफेरेंस में। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेगमेंट है आपके पास तो उसकी एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया कैसे निकाल लेंगे हम सेगमेंट की, उस पर फोकस करिए। देखो ये है आपके पास एक सेगमेंट, इसकी हमें एरिया कैलकुलेट करनी है। वैसे तो एक मेथड ये है कि भाई यहाँ पर सेक्टर है, वो सेंटर है, यहाँ पर आप क्या करिए ऐसे रेडियस बनाइए और पूरे इसकी सेक्टर की एरिया निकालिए। उसके बाद से ये आर है, ये आर है, इस वाले ट्रायंगल की एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तब आपके पास इस वाले सेगमेंट की एरिया कैलकुलेट कर होके आ जाएगी। यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले का यूज कर लेंगे और आपके पास सेगमेंट की एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पर ये वाला एंगल होगा, और तो सब आपको पता है कि आर क्या होगा, आर ये रेडियस होगा। इस पर एक क्वेश्चन लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक ये सर्किल है, ठीक है भाई, इसमें एक कॉर्ड ये बनी हुई है, ये सेंटर है, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इसकी तुम्हें एरिया कैलकुलेट करनी है यदि इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इस वाले सेगमेंट की आपको एरिया बतानी है। ये मान लेते हैं ए बी सी, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये सेंटर ओ है, ठीक है, इसकी एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा की प्लेस पर हम 90 रख देंगे, 90, 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की प्लेस पर हम 3.14 रख दें, चाहे 22/7 भी कर सकते हैं, माइनस साइन यहाँ पर थीटा कितना है 90, 90/2 कर देंगे, कॉस यहाँ पर थीटा वही 90/2 कर देंगे, और इसके बाद आर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना बचेगा 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 माइनस यहाँ पर कितना आएगा, साइन 90/2 है, जब 90/2 है, साइन 90/2 है, इसको करेंगे तब क्या आ जाएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और जो कॉस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी, तो यहाँ पर आएगी 1/√2, और इसके बाद कॉस की भी वही वैल्यू है 1/√2, इसकी भी आएगी 1/√2। अब देखो यहाँ पर आएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर आएगा 1/2। इधर आएगा 100। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर ये अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14/4, इधर आ जाएगा 2/4 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको हम इधर ऐसे कर लें। अब यहाँ देखो 3.14 में से हम 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1/14 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 1.14 मल्टीप्लाई बाई 25। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 100, 10 कैरी चला जाएगा, फिर 25 35 आ जाएगा, उसके बाद ये फिर 30 चला जाएगा, फिर 25 में 3, 25 को हम 28, इतना आएगा आपके पास। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एक बार करिए 11425, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 को 4 से करिए 25, फिर इधर कितना आएगा 7, फिर इधर आएगा 5, इधर आएगा 822 0875
52782 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी आपके पास इस वाले सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। इसके बाद और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, वो आप लगाइए। ये तो आपका ऐसे ही समझ लो ऊपर ऊपर से आपका रिवीजन हो चुका है, दिमाग में बैठ गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या है।